Hello my dear student, how are you? Fine. Welcome to our beautiful channel Civis Physics Tutorial, the place where you learn the jackass things in the physics. Okay. So in the previous lecture we discussed about the spherical surface formula. अगर रे एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में चलती है, ठीक है, तो कोई किसी भी स्फेरिकल सरफेस की वजह से क्या फॉर्मूला बनता है, तो वी डिस्कस्ड अबाउट दैट n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r. एंड व्हाट इज n2? n2 मीन्स जहां पे रे जा रही है, n1 मीन्स जहां से रे जा रही है. इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, ओके सर. आइए, एक बहुत ही जबरदस्त एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है, कंसेप्चुअल एग्जाम्पल है, सोचना पड़ेगा, ऐसा ही फॉर्मूला डालोगे तो आंसर नहीं आएगा. ठीक है, ये रे ऑप्टिक्स चैप्टर फील के साथ पढ़ना पड़ेगा. अगर आप लोगों ने फॉर्मूला रट्टा मार लिया, वैल्यू डायरेक्ट पुट करने जाओगे तो आंसर नहीं आएगा मेरे बच्चा. आइए फील के साथ समझते हैं, फील द फिजिक्स. देखिए यहाँ पे ये एक स्फेरिकल सरफेस है, ये कॉन्केव मिरर है, इसकी रेडियस इज गिवन 10 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस इज गिवन 20 सेंटीमीटर. यहाँ पे x डिस्टेंस से एक ऑब्जेक्ट को रखा है. क्वेश्चन में ये कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट इमेज फॉर्म बाय इटसेल्फ, ऑब्जेक्ट बाय इटसेल्फ. जहाँ पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे इमेज बननी चाहिए, जहाँ पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे इमेज बननी चाहिए. तो ये x डिस्टेंस में कितना रखूँ तो ये पॉसिबल होगा. इज इट क्लियर और नॉट? क्वेश्चन समझ में आया सर? थोड़ा थोड़ा समझ में आया. चल देख, और आसानी से तरीके से मैं तेरे को समझाता हूं. देख, ये कंसेप्ट किसके ऊपर है? तो ये कंसेप्ट है तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी. ओके सर, ये क्या होता है? अगर सोच, इसी जिस डायरेक्शन में रे चलती है उसी डायरेक्शन में रे वापस आ गई तो तेरा काम बन जाएगा. सर समझ में नहीं आया. देख मैं तेरे को समझाता हूं. मिरर का क्या फंडा होता है? मिरर का क्या फंडा होता है? मिरर का ये फंडा होता है. देख, सपोज दिस वन इज मिरर, तो इसकी रेडियस 20 है, तो सोच इसका सेंटर ये रहा, सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो तेरा ये डिस्टेंस भी कितना बन गया? 20 सेंटीमीटर बन गया कि नहीं? ठीक है. नाउ सोच, अगर एक रे यहाँ पे ऐसे इंसिडेंट हुई, ठीक है, हाँ सर ठीक है, ये जो सरफेस है इसका सेंटर यहाँ से सोच कि यहाँ पे है, ठीक है, तो ये तेरा बन गया नॉर्मल. ठीक है, तो देख यहाँ से ये रे अगर इसके सेंटर में से पास हो तो मिरर का फंडा क्या कहता है? अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होता है तो वही यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट होगा और रिफ्लेक्ट होगा, फिर से वो यहीं पे आ जाएगा. यू अंडरस्टैंड? मिरर मिरर मिरर, कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर के फंडे याद करो. अगर कोई भी रे है वो नॉर्मल से ऐसे इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्ट होकर फिर से उसी पाथ को रिट्रेस करती है. मैंने आपको बताया था वहां पे. हाँ सर, ये लॉजिक है, अभी समझ में आया. देख, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो इसकी इमेज तुझे कहाँ पे मिलेगी? यहाँ पे तुझे इमेज मिलेगी. इज इट क्लियर और नॉट? तो ये मिल गई तुझे इमेज डिस्टेंस v. बोल, इमेज डिस्टेंस v कितना मिलेगा? ये टोटल 110, ये टोटल 110, ये 20. बोल, 110 में से 20 को निकाल दे तो क्या बचेगा तेरे पास मेरे बच्चा? 90 सेंटीमीटर बचेगा. अरे इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आया? अभी मैं क्या करता हूँ, ये कंसेप्ट यूज करता हूँ. ये सरफेस के लिए ये पोल का काम करेगा. ठीक है, तो देख यहाँ पे n1 की वैल्यू क्या बनेगी? 1. हाँ जी सर, n1 इज इक्वल टू 1, n2 इज इक्वल टू 3/2, n2 इज इक्वल टू मेरे बच्चा 3/2. ओके, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये पोल है, पोल से लेफ्ट हैंड साइड पे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव आएगा मेरे बच्चा. सो u इज इक्वल टू -x और v इज इक्वल टू ये पोल है, राइट हैंड साइड पे इमेज बन रही है, पॉजिटिव आएगा मेरा बच्चा 90. ओके, सो अप्लाई द फॉर्मूला मेरे बच्चा. देख क्या फॉर्मूला आएगा? n2 अपॉन v, n2 मीन्स 3/2 अपॉन v, v कितना है? 90, तो डाल यहाँ पे 90, माइनस n1 कितना है? 1 अपॉन x की वैल्यू डाल u की वैल्यू -x इज इक्वल टू n2 माइनस n1. तो n2 माइनस n1 तेरा क्या बनेगा? 0.5, 1/2 बनेगा ना. 3/2 माइनस 1, 1/2 डिवाइडेड बाई r. r मीन्स इसका r लेने का, इसके ये सरफेस के ऊपर फिनोमेना हो रहा है ना, इज गिवन 10, तो यहाँ पे डाल दे 10. दैट्स इट. सॉल्यूशन कर दे. अभी देख यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा 30 से, सो 1/60 प्लस 1/x इज इक्वल टू 1/20. अरे समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर समझ में आ रहा है. 1/x इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1/60. चल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे. 40
अपॉन 1200, ये छम छमा छम छम। सो व्हाट इज द आंसर? 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू सर 1 अपॉन 30 आया। सो व्हाट इज द आंसर मेरे बच्चा? x इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। हाँ सर, आंसर सही आया कि गलत आया मेरा? अरे सही आंसर है। कौन सा आंसर आया तेरा? 30 सेंटीमीटर। अगर तू 30 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट को रखेगा, 30 सेंटीमीटर पे, सर माइनस आना चाहिए ना। अरे मेरे बच्चा ऑलरेडी माइनस लेके मैंने रखा है, डाल दे यहाँ पे x इज इक्वल टू 30, तो u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -30। तो यहाँ से अगर तूने -30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखा, तो जहाँ पे तेरा ऑब्जेक्ट है वहीं पे क्या आएगी? तेरी इमेज आएगी। बोल समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन? दिस वन इज गुड क्वेश्चन, मोस्ट आईएमपी समझने वाली, फील करने वाली बात थी ये। बोल समझ में आया कि नहीं आया? इज इट क्लियर? ओके सर, इसमें एक और पॉसिबिलिटीज भी हो सकती है ना सर? सर कौन सी पॉसिबिलिटीज? देख, ये पॉसिबिलिटीज भी हो सकती है। अगर ये दूसरी बताता हूं, पहले ये नोट कर ले, चल फटाफट से दूसरी पॉसिबिलिटीज बताता हूं, नोट कर ले। हाँ जी, देख दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है। देख, अगर तेरी रे यहाँ पे इंसिडेंट हुई, ये इंसिडेंट रे, ठीक है, ये रही तेरी इंसिडेंट रे। अगर ये पोल पे यहाँ पे ऐसे रिफ्लेक्ट होके गई, बोल मिरर का लॉ क्या बोलता है? इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट हो गई उसी एंगल पे, ठीक है, और फिर से ये यहाँ से कहाँ पे जाएगी? यहाँ पे जाएगी। देख, इस सिचुएशन में भी तेरा क्या केस बनता है? जहाँ पे ऑब्जेक्ट वहीं पे इमेज, ये केस भी पॉसिबल है, ठीक है। तो सर इसमें क्या करें? देख, मल्टी चॉइस क्वेश्चन निकलता है आईआईटी जेईई में, मल्टी चॉइस क्वेश्चन। तो यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन निकल सकता है। पहला आंसर तो तेरा बन गया, तो दूसरा ये प्रोबेबिलिटी भी तुझे सोचना पड़ेगा। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग और नॉट? इज इट क्लियर? हाँ जी सर। चलिए सर, इसमें अगर हम बात करें तो एक्स की वैल्यू क्या निकलती है? सेम निकलेगी सर। आइए चलिए हम और आप साथ में मिलकर निकलते हैं मेरे बच्चा। सर ये रेडियस ऑफ कर्वेचर में बहुत ही बड़ा, क्या करे, कौन सी ले, ये वाली? अरे मेरे बच्चा, एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में कौन चला रहा है? ये वाली सरफेस। तो आर की वैल्यू 10 लेने का। हाँ जी सर, अभी समझ में आया बच्चा, ठीक है। चल हियर n1 इज इक्वल टू वॉट? सर n1 इज इक्वल टू मेरा बनता है 1, n2 इज इक्वल टू सर 3/2। अरे वेरी गुड। हाँ जी, और क्या चाहिए सर? v। बोल इमेज कहाँ पे बन रही? यहाँ पे, ये रही इमेज, कितनी? 1 1 10। तो यहाँ पे आएगा +1 1 10 सेंटीमीटर, ओके। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना रहेगा? -x। अगेन अप्लाई द फॉर्मूला। विच फॉर्मूला? n2 अपॉन v मीन्स 3/2 अपॉन v। तो ये डिस्टेंस कितना है? 110। तो यहाँ पे आएगा 110। n1 1, ओके। u कितना है? x। तो यहाँ पे आएगा -x इज इक्वल टू n2 माइनस n1 0.5 डिवाइडेड बाई 10। ओके सर, अभी समझ में थोड़ा थोड़ा आ रहा है। इसका सॉल्यूशन कर देना आप लोग। 3/220 प्लस 1/x इज इक्वल टू 1/20। इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है? सो वी विल राइट 1/x इज इक्वल टू 1/20 माइनस 3/220। देख, अगर मैंने इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो यहाँ पे 220 बन जाएगा। सो वी विल राइट 1/x इज इक्वल टू 11 माइनस 3, 11 2 ज़ा 220। तो ये बन गया तेरा 220 इज इक्वल टू 8/220। हाँ सर, तो व्हाट इज द आंसर? x इज इक्वल टू 220/8। 8 इंटू 3, 8 3 ज़ा 24 होता है, तो 8 2 ज़ा 24.5 के समथिंग आंसर आएगा। क्या आएगा? 27.5। तो देख, उसमें मेरा आंसर बन रहा था 30, इसमें मेरा आंसर बन रहा है 27.5। तो दोनों पॉसिबिलिटी, बोथ आर राइट आंसर। कंडीशन सेम है, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी दोनों में हो सकती है। इस जो पहली कंडीशन थी वहां पे भी जहां पे ऑब्जेक्ट था वहीं पे इमेज बन रही थी, इस वाली सिचुएशन में भी जहां पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे इमेज बन रहा है। तो दोनों आंसर पॉसिबल है, ठीक है सर। ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है। इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आया? 100% श्योर? अगेन एक बार देख लो मैंने क्या किया हो। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी सेकंड केस क्या है? यहाँ से ये इंसिडेंट हुई, ठीक है, तो ये रेरर में से डेंसर में जा रही है, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होकर मैंने इसको यहाँ पे पोल पे आने दिया। अगर ये रे पोल पे जाएगी और पोल से रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी, ठीक है, तो ये जहाँ पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे इसकी इमेज बनेगी। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग दैट? ओके, तो मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया,
स्फेरिकल सरफेस के लिए, तो मेरा आंसर क्या बनता है 27.5 सेंटीमीटर। तो इन दूसरे केस में अगर मैंने एक्स ऑब्जेक्ट को 27.5 सेंटीमीटर पे रखा तो भी मेरा आंसर जहां पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे इमेज बनेगा। सो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, पहले में मेरा आंसर आया 30 सेंटीमीटर और दूसरे में मेरा आंसर आया 27.5 सेंटीमीटर। बोल समझ में आया कि नहीं आया? फील द फिजिक्स, रट्टा मत मारो, फील द फिजिक्स। इज इट क्लियर? हाँ जी, ओके। पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन, नोट कर लो। गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। ओके मेरे दोस्त, नेक्स्ट वन इज बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान में रखना। मैग्निफिकेशन। क्या चीज? मैग्निफिकेशन। सर मैग्निफिकेशन तो हम देख चुके हैं। अरे बेटा वो तो हम लोगों ने मिरर के लिए देखा था, ये किसके लिए है? ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन फॉर स्फेरिकल सरफेस। अगर स्फेरिकल सरफेस दिया है उसका मैग्निफिकेशन निकालना है तो मैग्निफिकेशन का जनरल फॉर्मूला रहता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसका फॉर्मूला ये बनेगा n1v अपॉन n2u। n1v मीन्स जो मीडियम है उसके क्रॉस में उसकी इमेज, n1v इज इक्वल टू n2 अपॉन n2u, ये फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, हाँ चल देख मैं क्या बोलता हूँ। दिस वन इज स्फेरिकल सरफेस, दिस वन इज n1 मीडियम, दिस वन इज n2 मीडियम। ठीक है, दिस वन इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो देख मैंने क्या किया, यहां से एक रे ऐसे निकाला, ठीक है, और यहां से एक रे ऐसे निकाला। तो ये इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज यहां पे मिलेगी, दिस वन हाइट ऑफ इमेज। ओके, अगर देख ये रे यहां से ऐसे इंसिडेंट हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे इंसिडेंट होगा तो इसके साथ नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और ये बनेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। ओके, दिस वन इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दिस वन इज इमेज डिस्टेंस फॉर अ स्फेरिकल सरफेस। वी हैव अ स्नेल्स लॉ, n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r। देख पूरे रे ऑप्टिक्स में ये तो बहुत काम का फॉर्मूला है। n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r। ठीक है, दिस एंगल इज वेरी स्मॉल, सो वी विल राइट sin i इज अप्रोक्सीमेटली i, sin r इज अप्रोक्सीमेटली r। ठीक है, नाउ सी हियर, यहां पे मैं tan i भी लिख सकता हूं, मैंने आपको बताया था। सो वी विल राइट n1 tan i इज इक्वल टू n2 tan r। ओके, बट यहां पे देख tan i इज इक्वल टू व्हाट? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मींस ho अपॉन u। यहां पे tan r इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट hi अपॉन v। ठीक है, तो यहां से hi अपॉन ho बना दे। सो hi अपॉन ho इज इक्वल टू n1v अपॉन n2u। दैट्स इट। इसको हम क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन। वेरी मोस्ट IMP फॉर्मूला मेरा बच्चा ध्यान रखना। मैग्निफिकेशन फॉर स्फेरिकल सरफेस n1 अपॉन n2 इज इक्वल टू v बाई u, n1 अपॉन n2 इज इक्वल टू n1 अपॉन n2 इंटू v बाई u, n1 अपॉन n2 इंटू v बाई u। ऐसा भी याद रख सकते हो, n1v अपॉन n2u। दैट्स इट। बोल समझ में आया कि नहीं आया? इज इट क्लियर? 100% श्योर? ओके, बहुत ही बढ़िया सा कंसेप्ट था, बहुत ही बढ़िया सा फॉर्मूला था, ये चीज याद में रखना। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन फॉर स्फेरिकल सरफेस। कोई भी स्फेरिकल सरफेस होती है तो उसका ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन क्या बनता है? m इज इक्वल टू n1v अपॉन n2u। n1 इज इक्वल टू जहां से रे निकल रही है, n2 इज इक्वल टू जहां पे रे जा रही है, v इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, u इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। डाल दे, जो आया वो तेरा आंसर। बोल समझ में आया कि नहीं? इज इट क्लियर? ओके सर, पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन, नोट कर लो फटाफट से। चलिए देख मेरा बच्चा, एक कॉन्सेप्ट समझते हैं हम लोग, बहुत ही बढ़िया है, लेंस में भी काम आएगा। इसके बाद का टॉपिक जो हमारा लेंस और स्फेरिकल सरफेस में भी काम आएगा। देख समझना, अच्छे से समझना, ध्यान से समझना। देख सपोज हमारे पास कोई एक स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा, यहां पे अगर मैंने ऑब्जेक्ट को रखा, ये ऑब्जेक्ट मैंने मान लिया कि दिस वन इज रियल ऑब्जेक्ट, दिस वन इज रियल ऑब्जेक्ट। ओके, तो देख यहां पे अगर ऑब्जेक्ट रियल है, अगर ऑब्जेक्ट क्या है? रियल है, तो देख एक रे यहां से ऐसे इंसिडेंट हुई, ठीक है, देख ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये इसका नॉर्मल बन गया। ठीक है, तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाएगा, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो गया, इसकी इमेज मिली सोच यहां पे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट रियल है तो यहां पे जो इमेज मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं? रियल इमेज। क्या बोलते हैं? रियल इमेज। अरे समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं वो? ठीक है, लेकिन एक और केस भी इसमें पॉसिबल है। देख यहां पे जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, कई केस में ऐसा भी हो सकता है। देख दिस वन इज योर स्फेरिकल सरफेस, ठीक है, दिस वन इज योर ऑब्जेक्ट और दिस वन इज योर नॉर्मल। ठीक है, तो एक रे यहां से ऐसे इंसिडेंट हुई, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे भी चली जाएगी और इसको तूने पीछे एक्सटेंड किया तो तेरी इमेज यहां पे बनेगी। ठीक है, तो ये हमारी ऑब्जेक्ट कौन सा है? रियल है, लेकिन इमेज कौन सी बन गई हमारी? वर्चुअल बन गई। कौन सी इमेज बन गई? वर्चुअल बन गई। ठीक है, तो रियल ऑब्जेक्ट स्फेरिकल सरफेस में
रियल ऑब्जेक्ट तो रहता है, लेकिन उसकी दो इमेज बनती है। एक इमेज बनती है रियल, दूसरी इमेज बनती है वर्चुअल। देख अभी ऑब्जेक्ट रियल है लेकिन पोल से लेफ्ट हैंड साइड, तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड। इमेज अगर तुझे पॉजिटिव मिल रही है तो रियल, अगर इमेज तुझे नेगेटिव मिल रही है तो क्या बनेगा तेरा? वर्चुअल केस बनेगा। अरे सर बात आपने बिल्कुल सही बोली, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। इज इट क्लियर और नॉट? देख मिरर के केस में क्या होता था, उसमें एक साइड मिलता था तो हम लोग कैलकुलेट कर लेते थे एक इमेज के। अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज वर्चुअल होगी, अगर इमेज रियल है तो ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देख ऑब्जेक्ट रियल है लेकिन उसकी रियल इमेज मिलने के भी चांसेस है और वर्चुअल इमेज मिलने के भी चांसेस है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग दैट? हाँ सर थोड़ा थोड़ा समझ में तो आ रहा है सर। चलिए थोड़ा सा डिटेल में एनालिसिस करें क्या हम लोग? 100% श्योर? ओके चलिए थोड़ा सा डिटेल में इसका एनालिसिस करते हैं। पहले इसका हेडिंग डाल दो, इफ ऑब्जेक्ट इज रियल देन देर आर टू पॉसिबिलिटीज ऑफ इमेज, इमेज इज आइदर रियल और वर्चुअल। इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं, फटाफट से नोट कर लो। चला मेरे दोस्त डिटेल में एनालिसिस करते हैं इसके बारे में। देख यहाँ पे डायग्राम मैंने ड्रॉ कर दिया। सपोज ऑब्जेक्ट इज एट द एक्स पोजीशन, क्या फॉर्मूला था याद है? दिस वन इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, दिस वन इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2। फॉर्मूला याद है क्या तेरे को? हाँ सर याद है ना, n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल टू क्या सर? n2 माइनस n1 अपॉन r। इस सरफेस की रेडियस हमें दी है r। ओके सर फाइन। नाउ देख यहाँ पे ये मेरा पोल है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव आएगा तो हियर x इज इक्वल टू तुझे क्या मिला मेरे बेटा? x इज इक्वल टू तुझे u इज इक्वल टू तुझे क्या मिला? u इज इक्वल टू माइनस एक्स। वेरी गुड सर। देख मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ n2 अपॉन v इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r, n2 माइनस n1 अपॉन r। देख u की जगह पे मैंने माइनस एक्स डाला तो माइनस माइनस प्लस बनेगा, ये राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस बन जाएगा, माइनस n1 अपॉन x। सोच यहाँ पे इसमें दो केस बनेंगे, उसमें केस नंबर 1 इफ n1 ग्रेटर देन n2। अगर n1 ग्रेटर देन क्या बनता है? n2। तो मेरी बात सुन मेरे बच्चा, अगर n1 ग्रेटर देन n2 है इसका मीनिंग n1 की वैल्यू ज्यादा है, तो बोल ये टर्म तेरा नेगेटिव बनेगा कि नहीं बनेगा? ये टर्म तेरा क्या बनेगा? नेगेटिव। तो देख ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो पूरा टर्म का आंसर तेरा नेगेटिव आएगा। इसका मीनिंग क्या होगा कि n2/v, ये तेरा आंसर क्या आया? नेगेटिव आया। अरे मेरी बात सुन मेरे बच्चा, समझ में आ रहा है तेरे को? n2/v ये तेरा आंसर क्या आया? नेगेटिव आया। इज इट क्लियर और नॉट? कब कब कब? when n1 ग्रेटर देन n2 होता है तब, when n1 ग्रेटर देन n2 होता है तब। इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है मेरे बच्चा? 1 मिनट। इज इट क्लियर और नॉट? हाँ जी ओके। तो देख यहाँ पे अगर तेरा आंसर नेगेटिव आ रहा है, अगर तेरा आंसर क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है, तो तेरी इमेज क्या बनेगी? वर्चुअल बनेगी। तो यहाँ पे तू लिख सकता है इमेज इज वर्चुअल। कौन सी इमेज बनेगी तेरी? वर्चुअल। वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी ध्यान में रखना। अगर n1 इज ग्रेटर देन n2, अगर n1 इज ग्रेटर देन n2, n1 की वैल्यू ज्यादा है, किससे ज्यादा है? n2 से ज्यादा है, ठीक है। तो तेरा आंसर क्या बनेगा? वर्चुअल। मोस्ट आईएमपी छाप दे तू कहीं पे, छाप दे इसको। चल देख नेक्स्ट केस, इफ n1 इज लेस देन n2, अगर n1 की वैल्यू लेस है किससे? n2 से। तो देख यहाँ पे तो n2 अपॉन v इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r माइनस n1 अपॉन x। सोच तू अभी सोच, अगर n1 की वैल्यू ज्यादा है, सॉरी n1 की वैल्यू लेस है, चल सर n1 की वैल्यू लेस तो हो गई, चलो हमने माना ये लेस है, ठीक है। चलो ये वैल्यू अगर लेस हो गई तो ये टर्म तो हमारा पॉजिटिव आ गया। अरे मेरे बेटा ये टर्म तो पॉजिटिव आएगा ही आएगा, लेकिन ये टर्म से ये टर्म ग्रेटर देन भी होना चाहिए, तभी तेरे को ये वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। सोच तेरा ये आंसर तो पॉजिटिव आया, लेकिन ये आंसर तेरा बड़ा आ गया तो इससे, तो इसके आगे तो नेगेटिव साइन है, तो पूरा टर्म तेरा नेगेटिव बन जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट?
समझ में आ रहा है? तो n1 लेस देन n2, तो दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए? तो दूसरी कंडीशन तेरी ये भी होनी चाहिए कि n2 माइनस n1 अपॉन r इज ग्रेटर देन n1 अपॉन x। ये वाला जो टर्म है वो इससे बड़ा होना चाहिए, तभी तो तेरा n2 अपॉन v पॉजिटिव आएगा मेरे बच्चा। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? सीरियसली देख, यहां पे तुझे n2 अपॉन v नेगेटिव मिल रहा है इस केस में, n1 इज ग्रेटर देन n2, n2 अपॉन v नेगेटिव मिल रहा है, तो कौन सी इमेज? वर्चुअल इमेज। तुझे रियल इमेज चाहिए तो n2 अपॉन v का आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। पॉजिटिव आने के लिए कौन सा फॉर्मूला? ये वाली जो वैल्यू है वो इससे बड़ी होगी तब भी। यार मेरे दोस्त सोच, अगर ये वैल्यू तेरी आई 1, मैंने जो राउंड किया है वो वैल्यू आई 1 है तो पॉजिटिव, माइनस ये तेरी वैल्यू आई 2, तो 1 माइनस 2 टोटल नेगेटिव, नेगेटिव बन गया, नॉट पॉसिबल। इज इट क्लियर? कब पॉसिबल होगा? सोच, ये वैल्यू तेरी आई 0.5, तो अभी देख पूरा टर्म तेरा बन गया 0.5, तो ग्रेटर देन पॉजिटिव आया। इज इट क्लियर और नॉट? इसका मीनिंग क्या होता है कि ये वाला टर्म है ना वो इससे बड़ा होना चाहिए। तो यहां से देख तेरे को x की वैल्यू मेरे दोस्त मिल जाएगी। सर ये इनइक्वालिटी सर आती है ना तो बहुत ही मेरा मगज सर घूम जाता है। देख तू इसको ऐसे, सर ये इनइक्वालिटीज आती है ना वहां से थोड़ी दिक्कत होती है। देख कोई बात नहीं, देख मैं तेरे को एक्सप्लेन करता हूं। n1 अपॉन एक्स इज लेस देन, तो इसको ऐसे भी लिख सकता है n2 माइनस n1 अपॉन r। ठीक है, इसको तू जब उल्टा करेगा तो इनइक्वालिटीज चेंज हो जाएगी। x अपॉन n1 इज ग्रेटर देन r अपॉन n2 माइनस n1। अभी इसको राइट हैंड साइड जाने दे। सो x इज ग्रेटर देन n1r अपॉन n2 माइनस n1। वेरी वेरी मोस्ट IMP फॉर्मूला। ऑब्जेक्ट को तू कहां पे रखेगा? अगर तू ये डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखेगा तो तुझे इमेज क्या मिलेगी? रियल मिलेगी। इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आया? देख फिर से एक बार देख लेते। वेरी वेरी मोस्ट IMP। तू ऐसे भी याद रख सकता है, अगर तेरी रे रेरर से डेंसर में जा रही है तो रियल मिलेगा, और डेंसर से रेरर में जा रही है, इसका मीनिंग क्या होता है? n1 इज ग्रेटर देन n2। ठीक है, n1 इज ग्रेटर देन n2 तो तुझे नेगेटिव मिलेगा, और n1 इज लेस देन n2 तो तुझे क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। वेरी वेरी मोस्ट IMP कंसेप्ट। ये कंसेप्ट लेंस में भी हमें बहुत काम आने वाला है, वो चीज ध्यान में रखना, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के लिए। इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है मेरी बात? ओके, ये चीज ध्यान में रखना। इफ n1 ये मीडियम ज्यादा है, ये मीडियम कम है, डेंसर देख यहाँ पे ये डेंसर मीडियम, ये रेरर मीडियम, अगर डेंसर से रेरर में जा रही है रे तो तुझे क्या इमेज मिलेगी? वर्चुअल इमेज मिलेगी। अगर ये इसमें इस केस में चेक कर तू n1 n2 अगर रेरर से डेंसर में जा रही है तो कौन सी इमेज मिलेगी तुझे? रियल इमेज मिलेगी। और रियल इमेज की तुझे कंडीशन क्या मिली? n2 अपॉन v पॉजिटिव होना चाहिए, तो पॉजिटिव होने के लिए ऑब्जेक्ट की कंडीशन क्या मिली? x इज ग्रेटर देन n1 r अपॉन n2 माइनस n1। वेरी वेरी मोस्ट IMP। प्लीज पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। बहुत ही बढ़िया सा डांसू टॉपिक था ये वाला हमारा IIT JEE के लिए। ठीक है, नोट कर लो।